जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है द मैग्निफिसेंट 29 अक्टूबर और द मैग्निफिसेंट 28 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा आगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो मेरा थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है और मैंने आज बाहर सांस ले लिए। तो पॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे मैं बाहर इस तरीके के एनवायरनमेंट में सांस लेता हूँ तो मेरे गला एकदम उसमें ना खराश सी आ जाती है और खांसी मुझे होने लगती है। तो आज मैं लंच टाइम में ऑफिस में नीचे घूमने चला गया था, उसकी वजह से मेरा गले में अब खराश सी और खांसी सी हो रही है। तो अगर वीडियो बनाते हुए बीच बीच में मैं खांसूँ तो कृपया एक गरीब खांसी वाला, काली खांसी वाले से सफरिंग इंसान समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं। तो निफ्टी 50 आज 0.45% की बढ़त के साथ बंद हुआ है और मिड कैप 50 0.61% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 जो है 0.64% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 150 0.58% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो मिड कैप तो आधा परसेंट से ऊपर ही बढ़ेंगे आज भैया, क्योंकि तीनों ही मेजर इंडेक्स जो है मिड कैप के वो 0.6% के आसपास बढ़े हैं। तो स्मॉल कैप 100 जो है 0.43% बढ़ा है। स्मॉल कैप 50 0.41%, स्मॉल कैप 250 0.45%। तो आज हमारे पोर्टफोलियोज़ में अच्छी खासी बढ़त होने वाली है, क्योंकि तीनों ही कैटेगरी लार्ज मिड और स्मॉल जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो तीनों ही कैटेगरीज आज ऊपर की तरफ गई हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर की तरफ जाएगा। आधा परसेंट के आसपास आज बढ़त होनी चाहिए। मिड कैप में बढ़त अभी भी ज़्यादा है, लार्ज कैप में बढ़त ज़्यादा है, सबसे पीछे छूटे हुए हैं स्मॉल कैप। तो आजकल जितने भी एनालिस्ट हैं और जितने भी फंड मैनेजर्स हैं सब आके बड़ाई कर रहे होंगे, लार्ज कैप ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, सब अवॉइड कर रहे होंगे स्मॉल कैप को। लेकिन याद रखना, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हैं तो मैं फिर से ये बात मैं हर कुछ दिनों बाद बताता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हैं, ना ही गोल्ड, ना ही सिल्वर, ना ही लार्ज कैप, ना ही मिड कैप, ना ही कोई और क्लास, ना ही रियल एस्टेट, कोई स्मॉल कैप का मुकाबला नहीं कर सकता। आज भले ही सब लोग स्मॉल कैप का मजाक उड़ा रहे हैं, आज भले ही लोग कह रहे हैं कि स्मॉल कैप बेकार है, ये तो बड़ा कुछ नहीं होता है, इसमें तो कोई बढ़त आ ही नहीं रही है। ठीक है, बाकी आप moneycontrol.com पे जाकर पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का चार्ट निकाल कर देख लो, तो सारे बौने साबित होंगे स्मॉल कैप के आगे। छोटी कंपनियां हैं, कोई बड़े बड़े धनवानों की ये कंपनी नहीं है, कोई बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियां इन स्मॉल कैप के बारे में पीआर नहीं कर रही होगी, इनकी प्रमोशन नहीं कर रही होगी। लेकिन ये वो पोटेंशियल वाली कंपनी है जो 10x 20x 100x 1000x होने का दम रखती हैं। रिलायंस, एचडीएफसी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां 2x होने में भी इनका तेल निकल जाएगा। तो 10x 50x 100x वाली ग्रोथ जो है वो स्मॉल कैप में ही आती है। हाँ, डिज़ास्टर भी स्मॉल कैप में ही होते हैं, लेकिन अगर 6 डिज़ास्टर हो और 2-3 बढ़िया निकल जाए तो वो 2-3-6 डिज़ास्टर को भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने FIDI के बाय सेल के डेटा में। तो हमारे FI जो हैं कल बम्पर 10,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो ये डेटा तो मैंने कल रात ही देख लिया था और मुझे पता लग गया था कि भैया वो कुछ बड़ी गेम बना रहे हैं और जो गेम है वो ऊपर की है। अभी तक तो डेटा देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार बाइंग चल रही है। हाँ, कॉल और पुट में थोड़ी गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए वो जो बाइंग कर रहे हैं वहाँ पे लगातार वो बाइंग कर रहे हैं। और जो शॉर्ट पोजीशन है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, वो कुछ दिन पहले तक 7% शॉर्ट थे और 93% शॉर्ट थे और सिर्फ 7% लॉन्ग थे। अब वो 75% शॉर्ट रह गए हैं और 25% लॉन्ग पोजीशन बना चुके हैं, यानी कि दे आर बुलिश ऑन इंडेक्स। बाकी जो हमारे DI हैं उन्होंने भी लगभग 1000 करोड़ की बाइंग करी है कल। आइए चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो के, जो है हमारा शून्य ऐप पे। और शून्य ऐप ने बोला है कि मैं शून्य हो गया, मैं खुल नहीं पाया, तो अब मुझे खोलिए। तो हम आज इसे खोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास जो 13 शेयर थे यहाँ पे मेरे शून्य ऐप पे, जो कि मेरी वाइफ के नाम पे है, इस पे 13 शेयर थे रिलायंस के, जिनको मैंने 1500 के भाव पे आज विदा कर दिया, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे दी है। तो यहाँ पे लगभग 1700 रुपये का मुनाफा यहाँ पे हुआ और 20 शेयर मेरे खुद के अकाउंट पे थे ग्रो ऐप में, वहाँ भी मैंने निकाल दिए 1500 के भाव पे।
तो लगभग 2000 का मुनाफा वहाँ पे हुआ। तो लगभग 3600-3700 रुपये आज दाल क्या कहते हैं चाय पानी के निकल गए हैं। 3600-3700 रुपये बड़े दिनों बाद कुछ हरियाली गांधी जी के नोट हाथ लगे हैं। तो चलो 3600-3700 रुपये से आज पार्टी करेंगे। और ओवरऑल पोर्टफोलियो में आज 1261 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। सॉरी। तो डिवोबीज ETF ने आज 66 रुपये का गेन दिया है। और रिलायंस तो निकल चुका है। इंडसइंड बैंक ने 215 रुपये का गेन दिया। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने 14 रुपये का लॉस दिया। जीनस पावर ने 282 का गेन दिया। ITBs ने भी 60 रुपये का गेन दिया। टॉप 10 ETF ने 20 रुपये का गेन दिया। FMCG ETF ने 51 रुपये का गेन दिया। सेंसेक्स ETF ने भी 28 रुपये का गेन दिया। HDFC कॉल ETF ने 18 रुपये का गेन दिया। एयरकॉन ने 165 रुपये का गेन दिया। फार्मा बीज ने 61 रुपये का गेन दिया। लो वोलेटाइल ETF ने 15 रुपये का गेन दिया। LL30I ETF ने भी 30 रुपये का गेन दिया। शरिया बीज ने 38 रुपये का गेन दिया। निफ्टी क्वालिटी ETF ने 25 रुपये का गेन दिया। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ने 24 रुपये का गेन दिया है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, अब कुछ लोग मुझे याद है, देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगा पर्टिकुलर उस बंदे का क्योंकि उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन वो बंगाल से हैं और अक्सर मेरे से पूछते हैं कि आपका शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो हमेशा रेड में क्यों दिखता है। क्योंकि भैया ग्रीन वाली चीज़ मैं बेच देता हूँ। जैसे आज रिलायंस बेच दिया 10% के प्रॉफिट के साथ, अब जो बचे वो रेड वाले ही बचे। तो ये पोर्टफोलियो आपको जनरली हमेशा रेड ही दिखेगा। ठीक है, ये कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं है, इसमें लगातार चर्निंग होती रहती है। जो ग्रीन होता जाता है वो बिकता जाता है, जो बच जाते हैं वो रेड ही बचते हैं। तो आमतौर पर आप जो उसमें पोर्टफोलियो में देखोगे वो आपको रेड ही दिखेंगे। और जब तक ये इंडसइंड बैंक नहीं निकलता तब तक तो खासकर मेरा पोर्टफोलियो आपको रेड ही दिखेगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि डिवोबीज में अभी भी 3% का मुनाफा बन गया है। रिलायंस आज 10% के प्रॉफिट में मैंने निकाल दिया है। और इंडसइंड बैंक में 26% का भी लॉस चल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 6% का लॉस है। जीनस पावर में 1300 रुपये का लॉस है। ITBs भी तैयार है अब अपने 5% के टारगेट को हिट करने के लिए। लगभग 3.5% के प्रॉफिट के आसपास खड़ा हुआ है। टॉप 10 ETF भी 3.25% के प्रॉफिट पे खड़ा है। तो ये तैयार हो चुके हैं, बस एक मोमेंटम चाहिए ऊपर का। ऑल टाइम हाई निफ्टी तोड़े तो ये 5% ये भी तोड़ें और मैं इनको बेचूँ। FMCG ETF 1.5% के प्रॉफिट पे खड़ा है। सेंसेक्स ETF 4% का प्रॉफिट क्रॉस कर चुका है। तो इसमें लगभग 6519 रुपये मैंने डाले हुए हैं और 262 रुपये का मुनाफा चल रहा है। तो ये 5% जब हिट करेगा, छोटे छोटे मुनाफे 250, 300, 400 रुपये के मैं कमाता रहता हूँ। अपना काम चलता रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। गिरता है और ख़रीद लेता हूँ, गिरता है और ख़रीद लेता हूँ, और गिरता है और ख़रीद लेता हूँ, और वेट करता हूँ स्विंग का। 5% बेच देता हूँ। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कौन सी कंपनी लुट गई, कौन सी कंपनी बैठ गई, किसकी बैलेंस शीट ख़राब हो गई, किसके नतीजे ख़राब हो गए, किस पे साइबर अटैक पड़ गया, किसके कंपनी में डेरिवेटिव्स में CEOs ने घपला कर दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास ETF है, ETF के अंदर 100 शेयर हैं, 150 शेयर हैं, 200 शेयर हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक आध शेयर गिर भी जाएगा, मैं स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर रहा हूँ और स्ट्रेस फ्री पैसे कमा रहा हूँ 5%। आपको ज़्यादा कमाने वैल्यू में अगर आपको 300-400 रुपये कम लगते हैं तो आप ज़्यादा लगाइए, आप 25,000 लगाइए, आप 50,000 लगाइए, आप 5 लाख लगाइए, ज़्यादा कमाइए। मेरा टारगेट 5% का, आप 6% का बनाओ, 10% का बनाओ, वो आपकी इच्छा है। 5% के पार टारगेट में फ़ायदा ये होता है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो आप गिरते हुए ETF को उठाते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल और बॉटम पे उठाते हो। आपके ख़रीदने के बाद थोड़ा और गिरता है, कई बार थोड़ा और गिरता है, 1-2 महीने तक गिरता है। तो पहले वो नीचे जाता है, फिर वो ऊपर आता है। तो इसमें होता ये है कि वो नीचे जाकर ऊपर आने के 5% मुनाफा देने में कम से कम उस ETF को 7 या 8% तो भागना ही पड़ेगा। तो 7 या 8% के बाद आमूमन तौर पे फिर रिवर्सल थोड़ा बहुत आ जाता है। तो 5% के टारगेट ये होता है, फटाफट ETF बिकते रहते हैं। अभी तक मैंने ये मामला शुरू किया था मई में, अब तक 7 या 8 ETF बिक गए हैं 5% का प्रॉफिट हिट करके। और एक बढ़िया मोमेंटम आ जाता है 300-400 पॉइंट का निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि 4-5 ETF और निकल जाएंगे अपना 5% का टारगेट अचीव करके। तो ये ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा बीज भी 1.5% के प्रॉफिट में। लो वोलेटाइल ETF भी 1.25% के प्रॉफिट में। LL30 ETF भी लगभग 1.25% के प्रॉफिट में। शरिया बीज 1.83% के प्रॉफिट में। निफ्टी क्वालिटी ETF 2.5% के प्रॉफिट में। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF प्रॉफिट में। तो सारे ETF प्रॉफिट में है। तो जय हो महेश चंद्र कौशिक बाबा की, जिनकी ETF स्विंग स्ट्रेटेजी सही काम कर रही है। आइए चलते हैं अब अपने वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव, जो है हमारा इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 973 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और यहाँ पे मुनाफा अभी भी 7.5% के ऊपर बना हुआ है। लगभग 60,000 का मुनाफा चल रहा है। 7,90,000 की इन्वेस्टमेंट है, 8,50,000 की
करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। SIP जो है अब घट के 75,000 की रह गई है, क्योंकि मैंने अपनी जो एक्सटेंडेड SIP यानी एडिशनल जो SIP मैंने लगाई थी वो मैंने बंद कर दी है। लगभग 40-42 हज़ार की थी, वो मैंने बंद कर दी है। तो इस महीने तो वो ऑलरेडी कट चुके हैं, इसलिए ऊपर दिख रही है इस महीने में 75,000। अगला महीना जैसे ही शुरू होगा नवंबर का, तो वो मेरे ख्याल ये 50,000 के अंडर ये मेरी SIP आ जाएंगी। तो पराग पारिक ने कल 490 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 7% का मुनाफा भी ये दे रहा है। निपॉन लार्ज कैप ने लगभग 72 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में चल रहा है। ICICI लार्ज कैप ने 204 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में चल रहा है। कोटक मिड कैप ने कल 43 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 10.25% के मुनाफे में चल रहा है। एडेलवेस स्मॉल कैप ने 44 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 43 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 12% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 23 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 70 रुपये का लॉस दिया, लगभग 10.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 66 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 22 रुपये का गेन दिया, लगभग 10% के मुनाफे में। एडेलवेज मिड कैप ने 33 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9.5% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 130 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 29 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 6 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 12 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5% के मुनाफे में। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने 56 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने 2 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप ने लगभग 37 रुपये का गेन दिया है कल, और 5.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने 86 रुपये का गेन दिया है, 6.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 64 रुपये का गेन दिया, 3.25% के मुनाफे में। जियो ब्लैक रॉक ने कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं दिया, लगभग 1.33% के मुनाफे में। ये कैसे अचीव किया इसने जियो ब्लैक रॉक ने कि कोई प्रॉफिट कोई गेन नहीं? क्या कॉम्बिनेशन बनाया इसने अपने शेयर्स का कि वो आधे नुकसान और आधे मुनाफा करके नो प्रॉफिट नो लॉस में अटक गए। चलिए, तो ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। एक बार आपको दिखा देता हूँ मेरी कौन कौन सी SIP आज कटी हैं। तो मेरी HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और SBI स्मॉल कैप, नहीं, ये 2 SIP मेरी आज कटी हैं। तो अब ज़्यादा नहीं दिखेंगी SIP, क्योंकि मेरी एडिशनल SIP जो डेली SIPs थी, ICICI की, निपॉन की और एक पराग पारिक की वीकली जो थी, वो मैं बंद कर चुका हूँ एडिशनल SIPs। तो अब मेरी नॉर्मल SIPs चल रही हैं। तो भैया लौट के बुद्धू घर को आए, और हमने गिरी हुई मार्केट में खूब जमकर डबल SIP चलाई है, लेकिन अब मार्केट 26,000 के पार निकल गई है। तो जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत आपको हमेशा बताया था कि मैं ऐसा करूँगा, मैंने वैसा कर दिया। तो देखो, इतना ईमानदार, इतना ऑनेस्ट यूट्यूबर आपको कहाँ मिलेगा? देखो, जब तक मार्केट गिरी हुई थी मैं आपको बताता था कि 26,000 के पास जाएगी तो मैं अपनी एडिशनल SIP बंद कर दूंगा। आज बंद भी कर दिया, आपको बता भी दिया। तो भाई, जैसा करता हूँ वैसा बताता हूँ, जैसा बताता हूँ वैसा करता हूँ। तो मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? बड़े बड़े सपने मैं बेचता नहीं, बड़ी बड़ी बातें मैं करता नहीं, ठीक है? सिंपल छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, छोटा सा यूट्यूबर हूँ। सच बोलता हूँ, सच की गारंटी है, भले ही मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हूँ। आइए चलते हैं अब अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव, जो है हमारा इंड मनी ऐप, सॉरी, ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आज हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओपन नहीं है। और अगर मैं इस वक्त ओपन करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बनते हुए सारी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो इस वक्त जो लॉगिन हो रखा है वो है मेरा ग्रो ऐप का मेरा पोर्टफोलियो। जो मैं ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, मेरी वाइफ का है। तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो है। तो इसमें आज दिखा देता हूँ कि आज मैंने यहाँ पे भी तो मैंने बेचा था आज कुछ मामला। ये देखिए, इस पर भी मेरे पास रिलायंस के शेयर थे। तो रिलायंस के मैंने लगभग 20 शेयर थे मेरे पास यहाँ पे। ये भी मैंने आज लगभग 11-12% का प्रॉफिट था इसमें, उसमें बेच दिए हैं। तो बाकी मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई खास चेंज नहीं हुआ था, मैंने सुबह देखा था तो लगभग उतना ही प्रॉफिट उसमें देगा। कल के वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अगर अब मैं चेंज करूँगा ID वगैरह तो उसमें काफ़ी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो मेरा भी है, मेरी वाइफ का भी है। तो म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है ग्रो ऐप के, वो मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में होती है, ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसमें कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है? तो इसमें म्यूचुअल फंड कोई नहीं है, लेकिन इसमें शेयर्स वगैरह हैं, और इसमें कुछ पिटे हुए शेयर्स भी हैं जो मैंने 23-24 साल की उम्र में ख़रीदे थे, जो आज तक मेरी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। एक तो टाटा मोटर्स ही पड़ा है इसमें, तो ये तो रिकवर हो जाएगा क्योंकि इसमें भी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के शेयर और जुड़ जाएंगे। देखिए यूनिटेक, आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जवानी की गलतियाँ। यूनिटेक कितना नुकसान दिख रहा है, 95,000। रिलायंस पावर
तो ये है मेरी जवानी की गलतियाँ जो मैं 24-25 साल की उम्र में लिए थे और ये आज तक पड़े हुए हैं। तो मैं इनको जब मेरा भविष्य में प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करूँगा इस लॉस को। तो मैं इनको अभी नहीं बेच रहा हूँ, मैं इनको रखे हुए हूँ। तो जब जब जैसे जैसे मेरा मुनाफा होता जा रहा है, जैसे मैं लगातार ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अपने अकाउंट से भी करता हूँ, अपनी वाइफ के अकाउंट से भी करता हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड मुझे बेचकर दूसरे म्यूचुअल फंड लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल गेन वगैरह होता है। तो ठीक है, तो जब वो कैपिटल गेन हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उस पर टैक्स देने से अच्छा मैं पुराने जो मेरे लॉस मेकिंग शेयर्स हैं इनके साथ मैंने सेट ऑफ कर देता हूँ। तो मार्च के एंड में जाके मैं देखूंगा ये चीज़ें। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे को कैपिटल गेन टैक्स पे कुछ ज़्यादा पे करना पड़ रहा, तो मैं कुछ क्वांटिटी इस पुराने शेयर्स में से बेच कर दूंगा, ताकि वो आज के प्रॉफिट के साथ वो सेट ऑफ हो जाए। तो पुराने खरीदे हुए लॉस वाले शेयर्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आज का टैक्स बचाने के, क्योंकि आज के थोड़ी खरीदे हुए, तो करीबन 15 साल पहले खरीदे हुए हैं। तो उन शेयर्स को भी आज तक मैंने बचा कर रखा हुआ है, ताकि भविष्य में जब भी मुझे अपना प्रॉफिट निकलेगा, उस पर टैक्स पे करना होगा, तो उस टैक्स के साथ मैं इनको सेट ऑफ मारूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय। लेकिन जाने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स आपको दे रखे हैं इस वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको दिख जाएगा। वहाँ पर जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। जाइए, दिल खोल के शॉपिंग कीजिए। आप सब लोग अमीर लोग हैं, मुझे पता है। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।